हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सोलन के स्थानीय निवासी रचित साहनी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक बसें भविष्य के लिए बेहतर और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, लेकिन इनके सफल संचालन के लिए मजबूत सड़क ढांचा भी उतना ही आवश्यक है। रचित साहनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ये पहल सराहनीय है, लेकिन यदि बसें खस्ताहाल सड़कों पर ही चलेगी तो इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। उनका कहना है कि सोलन सहित कई क्षेत्रों की सड़कें गड्ढों से भरी हुई है, जिससे यात्रियों के साथ साथ वाहनों को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों के कारण सामान्य डीजल बसों के इंजन, सस्पेंशन और अन्य पुर्जों पर अधिक दबाव पड़ता है। ऐसे में नई इलेक्ट्रिक बसों के रखरखाव और संचालन पर भी अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। उनका मानना है कि यदि समय रहते सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया जा रहा निवेश पूरी तरह प्रभावी साबित नहीं हो सकेगा। रचित साहनी ने सरकार से आग्रह किया कि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ सड़क नेटवर्क को भी प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाए। उन्होंने कहा कि प्रमुख सड़कों के गड्ढों को भरने, क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करने और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम सफर मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण के साथ साथ बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगी, जिससे इलेक्ट्रिक बसों का संचालन अधिक प्रभावी होगा और प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी नई मजबूती मिलेगी। देखिए, आने वाला अभी जो समय चला हुआ है उस समय के हिसाब से पर्यावरण जो है उसको सुरक्षित करना हिमाचल के देवभूमि के हर एक इंसान की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और सरकार जो है कहीं ना कहीं पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो भी इस चीज़ को देख रहा है। और इलेक्ट्रिक बसेज जो आई है काफ़ी अच्छा कदम है, काफ़ी अच्छा है, इको फ्रेंडली है, पॉपुलेशन कम होगी, सारी चीज़ों का पॉल्यूशन का बड़ा भारी फर्क पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। पर कहीं ना कहीं पर उसके लिए आपको सड़कें भी वैसी ही बनानी पड़ेगी। जब तक सड़कें वैसी नहीं बनेगी तब तक उसका कहीं ना कहीं पर कोई भी आउटपुट नहीं रहेगा। तो सड़कें तो आपको चाहते और ना चाहते हुए भी बनानी ही पड़ेगी। इसलिए अगर आप बसें ले रहे हैं, इतनी महंगे बसें ले रहे हैं, सरकार के पास पैसे की वैसे भी दिक्कत है, हर एक व्यक्ति जानता है। उसके बावजूद भी अगर बसें आ रही है और सड़कों पर काम नहीं हो रहा, सड़कों पर खड्डे हैं, तो कहीं ना कहीं पर जो है ये चिंता का विषय है और आने वाले समय में भी रहेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक बसेस से राहत तो मिलेगी, दूसरी बसेस भी, सब दोनों सिनेरियो अपनी अपनी जगह जो है वो बहुत अच्छा है। पर कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिक बसेस कामयाब रहती है और अच्छी है, इको फ्रेंडली है। पर उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो मेन चीज़ ये है कि उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पर सड़क की व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आप दूसरी बसेस भी है जो डीजल से चल रही है, वो भी अगर आपकी सड़क ठीक नहीं रहेगी तो उसका भी इंजन जवाब दे जाएगा, उसके शॉकर जवाब दे देंगे। और कहीं ना कहीं पे दिक्कत जो है वो जो आम सवारी है उसके लिए दिक्कत रहेगी ही रहेगी। इसलिए मेरा आग्रह है सरकार से कि कृपया करके आप बसें ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जनता के हित में है। और कहीं ना कहीं पर आप जो है सड़क पर भी, खड्डों पर भी ध्यान दीजिए, वरना आप जितना मर्जी पर पैसा लगा लीजिए, सारी चीज़ें वेस्ट ही जाएगी।